जैसे स्किन डिजीज़ है या कोई भी और डिजीज़ है, थ्रोट डिजीज़ है या बुखार चढ़ा है, तो मेडिसिन्स लेते हैं ना हम लोग। उसी तरीके से लाइफ में जब हमें पता चलता है कि हमारी जो पॉवर्टी है, हमारी जो गरीबी है वो दूर नहीं हो रही, हमारे को जॉब नहीं लग रही, ये भी एक बीमारी है। तो जो इसका इलाज है ना वो एस्ट्रोलॉजी के अंदर छुपा हुआ है। जैसे आपकी मैट्रिमोनियल लाइफ के अंदर प्रॉब्लम है, आपकी जॉब नहीं लग रही, आपकी इनकम नहीं बढ़ रही, आपकी करियर नहीं ठीक है, आपका मैट्रिमोनियल लाइफ ठीक नहीं है, पार्टनर ठीक नहीं मिल रहा या शादी नहीं हो रही, लव अफेयर्स में प्रॉब्लम है, ये सारी का एक ही सोल्यूशन है, वो है एस्ट्रोलॉजी। सिग्निफिकेंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी मैं आज आपको बताऊंगा कि उन बड़े बड़े चैनल्स को सुनना अच्छा लगता है, उनकी बातें सुनना अच्छा लगता है, मोटिवेशनल हैं, एक तरीका भी बताया उन्होंने जीने का, पर क्या उस तरीके से आपकी गरीबी दूर हो गई? बच्चा पैदा हो गया आपका? क्या आपकी टिकट लग गई? आपको परमानेंट पीआर मिल गई? आपको मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स आपके ठीक हो गए उनकी मोटिवेशनल बातें सुन के, तरीके सुन के उनके? मैं कहता हूं कि बिल्कुल भी नहीं हुए हैं। ये मेरा चैलेंज है, और ये भी चैलेंज है कि एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से आप ये सारी चीज़ें ठीक कर सकते हो, और ये चीज़ें ठीक भी हुई हैं। मेरा पूरा तमाम उन लोगों से चैलेंज है कि ये ठीक करके दिखा दो। आप करो फॉलो, उनको करो आप, मैं तो कहता हूँ फॉलो करो आप। भगवान पे भी भरोसा मत करो, आप उन लोगों को फॉलो कर लो। पहले से अंग्रेजों को फॉलो करते हुए अंग्रेजों ने लूटा, पॉलिटिशियंस को फॉलो करते हुए पॉलिटिशियंस ने लूटा। अब ये बाबा रामदेव जैसे और बहुत बड़े सतगुरु और ये वो, इनके जिनकी दुकानें चल रही हैं, जिनके आप फॉलो टिकट लेकर के आप उनको सुनने जाते हो, उनको करोड़ों रुपए मिलता है, वो तो ऐसे बात करेंगे ही। उनके तो सारा का सारा एस्ट्रोलॉजी इज अ मिथ और ट्रूथ, ज्योतिष एक भ्रम है या सत्य, इसके बारे में बात करेंगे। मेरे इस वीडियो में मैं चैलेंज करता हूं उन तमाम लोगों को जो बोलते हैं कि एस्ट्रोलॉजी को फॉलो नहीं करना चाहिए, एस्ट्रोलॉजी एक मिथ है, पैसे की वेस्टेज है, स्टोन्स कुछ नहीं करते, रेमेडीज़ कुछ नहीं करती। ये बात को आज मैं डिसप्रूव करूंगा उन लोगों की, जितने भी ये लोग बोल रहे हैं मीडिया में, चाहे वो बाबा रामदेव है, चाहे वो कोई भी इंसान है। आपको ये नहीं मालूम कि हमारी जो ज़िंदगी है, जो हमारे पिछले कर्म हैं, ये गीता के, अगर आपने गीता पढ़ी है ना, तो गीता के अंदर साफ साफ वर्णन है कि जो आपके कर्म पिछले ज़िंदगी के होंगे उसी हिसाब से आपके प्लेनेट की पोजीशन बनेगी, और उसी हिसाब से सुख दुख, अमीरी गरीबी, बीमारी आपको मिलेगी। ये कर्म जो है हमें करने नहीं छोड़ने चाहिए, ये गीता में लिखा हुआ है। गीता किसी ने पढ़ी नहीं, और बिना गीता पढ़े हुए लोग बोल रहे हैं, चाहे वो बाबा रामदेव है, चाहे वो कोई भी है। पहले आप पढ़ लो और फिर आप जानो। मैं आज प्रूव करके दिखाऊंगा कि ये एस्ट्रोलॉजी एक मिथ नहीं है। एस्ट्रोलॉजी एक बहुत स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, एक एस्ट्रो साइंस है। जैसे मेडिकल साइंस एक बहुत स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, वैसे ही एस्ट्रोलॉजी भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है जो आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। ये मेरा चैलेंज है और गारंटी भी है। और उन लोगों को जवाब भी है जो बहुत ज़्यादा मीडिया में बोलते हैं। अब उनके चैनल और उनकी बातें न्यूज़ में आ जाती हैं तो लोगों का दिमाग ख़राब कर दिया उन्होंने, ऐसी बात कर रहे हैं। आप अपना ब्रेन लगाइए, जिसका ज्योतिष में काम होता है, जो कि बहुत ही अच्छा, जिसको बीमारी से छुटकारा मिल जाता है, गरीबी से छुटकारा मिल जाता है, उनसे पूछिए कि ज्योतिष क्या चीज़ है, वो ही बता पाएगा आपको। मेरे कहने से भी कुछ नहीं होने वाला। तो चलिए आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूँ डिटेल में कि ज्योतिष क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके सिग्निफिकेंस क्या है, इसके फैक्टर्स क्या है, ज्योतिष को हमें कहाँ से फॉलो करना चाहिए, कौन सा ट्रीटमेंट लेना चाहिए जिससे ये मिथ्स खत्म हो जाए, और मैं डिसप्रूव करूंगा इन लोगों की बातें। सिग्निफिकेंस, इम्पोर्टेंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी, इम्पोर्टेंट फॉर लाइफ एज मेडिसन्स। जैसे मेडिकल साइंस में, मेडिकल में आपको कोई बीमारी के बारे में पता चलता है, जैसे स्किन डिजीज़ है या कोई भी और डिजीज़ है, थ्रोट डिजीज़ है या बुखार चढ़ा है, तो मेडिसिन्स लेते हैं ना हम लोग। उसी तरीके से लाइफ में जब हमें पता चलता है कि हमारी जो पॉवर्टी है, हमारी जो गरीबी है वो दूर नहीं हो रही, हमारे को जॉब नहीं लग रही, ये भी एक बीमारी है।
तो जो इसका इलाज है ना वो एस्ट्रोलॉजी के अंदर छुपा हुआ है। जैसे आपकी मैट्रिमोनियल लाइफ के अंदर प्रॉब्लम है, आपकी जॉब नहीं लग रही, आपकी इनकम नहीं बढ़ रही, आपकी करियर नहीं ठीक है, आपका मैट्रिमोनियल लाइफ ठीक नहीं है, पार्टनर ठीक नहीं मिल रहा या शादी नहीं हो रही, लव अफेयर्स में प्रॉब्लम है, ये सारी का एक ही सोल्यूशन है, वो है एस्ट्रोलॉजी। इसमें मेडिकल साइंस कुछ नहीं कर सकती। और मेडिकल साइंस में अगर स्किन की प्रॉब्लम है, थ्रोट की प्रॉब्लम है या कोई भी दूसरी प्रॉब्लम है, उसमें इंटरफेयर कर सकती है एस्ट्रोलॉजी। बिकॉज एस्ट्रोलॉजी के जो प्लैनेटरी पोजीशन है या नाड़ी की जो कैलकुलेशन है उससे पता चलता है कि ये बीमारी क्यों हुई है, क्योंकि डॉक्टर को भी नहीं मालूम होता कि ये बीमारी क्यों हुई है। द डॉक्टर्स डू नॉट नो द रीजंस ऑफ द मेडिकल प्रॉब्लम्स। उनको कभी भी पूछो कि स्किन की जो बीमारी है विटिलिगो ये क्यों हुआ, उनके पास उसका आंसर नहीं होता, पर उसकी मेडिसिन है उनके पास, वो इन्होंने खोज निकाली है ताकि दवाई से वो स्किन प्रॉब्लम दब जाए। वो भी क्या है, स्टीरॉइड्स। डॉक्टर और मेडिकल साइंस में अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो उसका ऑपरेशन करते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त आर्ट है। हड्डी को जोड़ते हैं, वो भी ज़बरदस्त आर्ट है। पर अगर कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, स्किन की प्रॉब्लम हो जाए या कैंसर हो जाए या कुछ भी हो जाए, कीमोथेरेपी है, स्टीरॉइड्स हैं, ये सारी तरक्की करी मेडिकल साइंस ने। पर इससे पहले लोग मर जाते थे इन सब प्रॉब्लम से। पर उससे भी पहले ज़माने में एस्ट्रोलॉजी के थ्रू पहले उसका चार्ट बनाते थे, तब देखते थे कि ये सारी प्रॉब्लम्स क्यों हैं। पर मेडिकल साइंस प्रॉपर्टी, जॉब, मैट्रिमोनियल प्रॉब्लम, करियर, इनकम लगना, ये सारी चीज़ नहीं सॉल्व कर सकती। इसमें एस्ट्रोलॉजी ही सॉल्व कर सकती है। मानो किसी को प्रॉब्लम होगी जॉब की, जॉबलेस है, पॉवर्टी की है, हम लोगों ने ये प्रॉब्लम्स को 100% ठीक किया है विद गारंटी, जो भी हम लोगों ने रेमेडीज दी। और एस्ट्रोलॉजी इनकी साइंस है। ये एक प्रॉब्लम आपके जीवन में आती है जो दिखती नहीं है, ये दिखती है, ये नहीं दिखती। तो ये सारी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन एस्ट्रोलॉजी के पास है। इन सब चीज़ों की इलाज करता है। जैसे स्किन के लिए बुध का इलाज करता है, शुक्र का इलाज करता है, तो स्किन की प्रॉब्लम ठीक होने लग जाती है। बाबा रामदेव की करोड़ों की मेडिसिन वेस्ट हो जाएंगी अगर फॉलोअर्स वहाँ से यहाँ आ गए। ये डिफरेंस मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। प्लीज़ दर्शकों, इसको बहुत इंपॉर्टेंटली समझो। अब इट हील्स योर हॉरोस्कोप, सेकंड चीज, और मेडिसिन हील्स योर डिजीज। हॉरोस्कोप भी एक बीमारी है। अगर यहाँ पे प्लैनेटरी पोजीशन अच्छी नहीं है, किसी की ज़िंदगी में पॉवर्टी है, गरीबी है, इनकम नहीं है, बीमारियाँ हैं, घर के अंदर लड़ाई झगड़े हैं, तो मेडिकल साइंस इसमें कोई हेल्प नहीं कर सकती। पर ये मेडिकल साइंस की पूरी हेल्प कर सकती है। ये मेडिसिन के साथ साथ अगर आप प्लैनेट्स को ठीक करते हो, शांत करते हो, तो मेडिसिन भी लगने लग जाएगी, अदरवाइज मेडिसिन भी नहीं लगेंगी। और एस्ट्रोलॉजी इज साइंस, एंशिएंट साइंस है, ये मेरी लिखी हुई साइंस नहीं है। साइंस लाइक मेडिकल साइंस, मेडिकल साइंस तो न्यू है पर एंशिएंट है ये साइंस। मेडिकल साइंस से भी पहले की है एस्ट्रोलॉजी। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी हो गई, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी जो मद्रास से चली थी और पूरी दुनिया में फैली। वैदिक एस्ट्रोलॉजी हो गई, ठीक है कि नहीं। आयुर्वेदिक एस्ट्रोलॉजी हो गई। तो ये सारी की सारी जो सी हैं, नाड़ी हो गई, वैदिक हो गई, फिर आयुर्वेदिक हो गई, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी हो गई। ये सारी की सारी एस्ट्रोलॉजी जो सी हैं बहुत साल पुरानी हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी, जो मैं सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी आपको समझा रहा हूँ। जो फायदा है वो है उसकी फीस 3000 से लेकर के 11,000 तक मान लो। और अगर बाबा रामदेव की फैक्ट्री लगी हुई है मेडिसिन्स की, वो है 3000 करोड़ की। उनमें जो मेडिसिन्स बनती हैं, अगर फॉलोअर्स नहीं लेंगे, तभी तो फॉलोअर्स बढ़ाए हैं उन्होंने योग से, तो उनको नुकसान होगा। एस्ट्रोलॉजर्स को इतना नुकसान होगा, इनको 3000 करोड़ का नुकसान होगा। आप देख लीजिए किसको फॉलो करना है आपने। इसको ये ट्रू गाइडलाइन देगा या ये ट्रू लाइन गाइडलाइन देगा। इनकी कितनी भी मेडिसिन्स में हड्डियों का मिक्सचर जो है ना, बोन्स कैल्शियम के लिए डालना पड़ा इनको अपनी मेडिसिन्स में, और ये कहते हैं कि ये प्योर वेजिटेरियन है। ये बात न्यूज़ चैनल्स में भी आ चुकी है।
और अब बहुत सारे सत्य गुरु बहुत बड़ा गुरु है, उसका कहना है कि स्टोन्स पहनने से कुछ नहीं होता। खुद उन्होंने किसी टाइम पे पुखराज, आप उनकी पूरी वीडियोस देख सकते हैं, पुखराज वगैरह डाले हुए थे। आज उनका जो है ना, जो ग्रह है वो बहुत अच्छा हो गया है, तो उनको अभी किसी पुखराज की जरूरत नहीं है, उनको फॉलोअर्स की जरूरत है। जो उनको टिकट दे करके अमीर करते हैं वो फॉलोअर्स हैं उनके करोड़ों में, ठीक है कि नहीं? ये फॉलोअर्स इनके करोड़ों में हैं। अगर बाबा रामदेव कोक की ऐड कर दे, या किसी दूध की या किसी मिल्क प्रोडक्ट की ऐड कर दे, या सत्यगुरु कोई ऐड कर दे, तो करोड़ों फॉलोअर्स उनको पिएंगे। और बाबा रामदेव अगर या सत्यगुरु अगर ये बोल दे कि एस्ट्रोलॉजी एक मिथ है, तो आप लोग मान जाओगे। जैसे कि हमारे देश में पॉलिटिशियंस, अंग्रेजों ने हम फॉलोअर्स को बुद्धू बना करके टिकट लेके मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर बन के पूरी दुनिया का पैसा लूट लिया, अपने जेब में कर लिया, वैसे ही ये सब कर रहे हैं और ये हमारे देश में होता जाएगा। बेचारा एस्ट्रोलॉजर तो खाली 3,000 और 11,000 तक की फीस, या 500 से शुरू हो जाता है बेचारा और 11,000 तक जाता है ज़्यादा से ज़्यादा। और ये लोग 3,000 करोड़ से लेकर के 8,000, 10,000 करोड़ तक जाते हैं। अब आप तय कीजिए कि इसमें किसका फायदा है? एस्ट्रोलॉजर का फायदा है, उनको फॉलो करने का फायदा है, या बाबा रामदेव या सत्य गुरु को फॉलो करने का फायदा है? एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा, इस टीवी में जो काफी लोग हैं जिनकी प्लैनेटरी पोजीशन बहुत अच्छी होती है, वंडरफुल, टॉप क्लास, उनको पता भी नहीं है कि पॉवर्टी क्या है, दुख क्या है, क्योंकि उनको पैदा होते ही सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, घर मिल जाता है, गाड़ी मिल जाती है, बिजनेस मिल जाता है, वो अच्छी तरीके से रन कर रहे हैं। इनके लिए ये मिथ है। बाबा रामदेव के लिए मिथ है क्योंकि उनका बिजनेस अटका हुआ है। सत्य गुरु के लिए मिथ है क्योंकि उसका बिजनेस अटका हुआ है, बिजनेस में है ये सब। तो ये लोग सब एक ही कैटेगरी के हैं। प्रॉब्लम किसको आती है? जिसको दुख है, जिसकी मैरिज नहीं हो रही, ठीक है कि नहीं, जिसकी मैरिज नहीं हो रही, जिसको जॉब नहीं लग रही, जिसके पास पैसा नहीं है, इनकम नहीं है, ठीक है कि नहीं, जिसके मैरिटल डिस्प्यूट्स हैं, जो बाहर जाना चाहता है, पीआर के लिए अप्लाई कर रहा है पर हो नहीं रहा, ये क्या बाबा रामदेव और सत्यगुरु इन सब चीज़ों को अगर ठीक करता है तो मैं एस्ट्रोलॉजी छोड़ने को तैयार हूँ। जो रास्ते वो बताते हैं ना, मोटिवेशनल बता रहे हैं ना, वो मोटिवेशनल, वो केवल 5 दिन तक वर्क करते हैं, उसके बाद ख़त्म। पर एस्ट्रोलॉजी का जो ट्रीटमेंट है वो वर्क करता है फुल लाइफ। आप लोग कभी अपने दिमाग से नहीं सोचते हो क्योंकि आप लोग अपने अपने काम में बिजी हो। हम लोग ये बात सोचते हैं, जिन्होंने ये डिफरेंस बताया है आप लोगों को कि किसका क्या फ़ायदा है। अब बाबा रामदेव हो गए या जिन लोगों को ज़रूरत ही नहीं है, प्लैनेटरी पोजीशन बहुत अच्छी है। अब शाहरुख खान पैदा हुआ गरीबी के अंदर, धीरे धीरे बढ़ता गया। शाहरुख खान और अक्षय कुमार ने खुद अपने मुंह से बोला है, शाहरुख खान हो गया, अक्षय कुमार हो गया, उन्होंने, मिथुन चक्रवर्ती हो गया, उन्होंने अपने मुंह से बोला है कि मेरे से भी अच्छा टैलेंट बैठा हुआ है पर मैं अपनी किस्मत की खा रहा हूँ। अब ऐसे लोग अलग कैटेगरी में आ जाते हैं जिनकी किस्मत इतनी हाई रेंज पे चली जाती है, उनको किसी पत्थर स्टोन रेमेडी की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, बीमारियाँ इनको भी होती हैं, बाबा रामदेव को बोलो इनकी बीमारी को ठीक कर दें, या सत्यगुरु को बोलो मोटिवेशनल वीडियोस बना करके इनकी प्रॉब्लम्स को ठीक कर दें। इनकी प्रॉब्लम्स बहुत अलग हैं, इनकम टैक्स, मूवीज़, पब्लिक, धमकियाँ मिलती हैं इन लोगों को। बाबा रामदेव को बोलो या सत्यगुरु को बोलो, इनको अब धमकियाँ किसको मिलती हैं? जिसका 7th हाउस ओपन एनिमी अगर ख़राब हो उस बंदे को धमकियाँ मिलती हैं। 8 नंबर जिसका ख़राब हो उसकी इंसल्ट होती है पब्लिक के। तो ये जितने भी लोग हैं, सलमान खान हो गया, अभी उसका कोई 8th हाउस का चल रहा होगा, 7th हाउस का चल रहा होगा, तभी इंसल्ट है उसकी लाइफ में, उसकी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी धमकियाँ लिखी हो। ओपन एनिमी, सामने से बोल रहा है मैं मार दूंगा तेरे को। उसी तरीके से मूसे वाले के साथ भी ऐसे ही हुआ। ये अलग कैटेगरीज हैं। तो इट इज़ ओनली यू हु हैज़ टू डिसाइड कि आपने कौन से बंदे को फॉलो करना है।
हम आपको रेमेडीज़ देते हैं और कितना हमारा फ़ायदा है, 3000 से 500 से लेकर एस्ट्रोलॉजी शुरू हो जाता है, 11,000 तक जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा। लॉ रिटन है, ब्रिटिशर्स लिख गए थे, कॉन्स्टिट्यूशनल रिटन लॉ है, वैसे भी एस्ट्रोलॉजी भी रिटन बुक है जिसको हम प्रैक्टिस करते हैं 20 साल से और आपके सामने पेश करते हैं, और 99% आपकी लाइफ का सच हम सामने रख देते हैं खाली डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस से। तो ये क्या मिथ है? आपको क्या लगता है मिथ है ये? तो आप लोगों को फॉलो करनी चाहिए उस बंदे को जो आप लोगों को डेप्थ तक लेके जाए। मेरे सारे वीडियोस को देखिए आपको पता चलेगा। मैं क्लाइंट्स की लाइव टॉक बीच में रिकॉर्ड करके, स्क्रीन रिकॉर्ड करके, कोई भी झोल नहीं है उसमें, उनकी प्राइवेट बातों को एडिट करते हैं, अदरवाइज कोई हमारी आपस में कोई बातचीत नहीं होती, डायरेक्ट। अगर आप भी मुझसे प्रेडिक्शंस करवाओगे, आपकी परमिशन से मैं आपका लाइव वीडियो डालूंगा अपने यूट्यूब पे। प्रेडिक्शंस एडिशन वो होगी जो आप बोलोगे कि जी ये बात आपने नहीं डालनी है मेरी, तो हम काट देंगे उसको। तो ये जितनी भी बीमारियां हैं, जॉबलेस, ये सारे मेडिकल साइंस या सत्यगुरु बाबा रामदेव या जो बंदा बिलीव ही नहीं करता है वो ठीक करके दिखा दे, मुझे नहीं हो पाएगा। ठीक उसी से ही होगा जो जैसे मेरे पास आप आते हो, मैं आपको ठीक करके दूंगा। ये मेरी एश्योरेंस है आप लोगों को, और मेरा चैलेंज भी है उन लोगों को कि आपकी जो मैंने प्रॉब्लम इस वीडियो में बताई है वो ठीक करके दिखा दे। नहीं कर पाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।